हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमने कहा था आज ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स होगा और उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ट्वेल्थ का तो फिर अपने लोग 10th क्लास पे चलेंगे। ठीक, तो अपने लोग ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्या है क्लास? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का। ठीक है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अपने लोग का क्लास होगा आज। तो इसके पहले स्टार्ट करने से पहले अर्थशास्त्र क्या है, इनका परिभाषा क्या है, किस किस अर्थशास्त्री ने इसका परिभाषा क्या दिया है, इसका क्लास फर्स्ट क्लास में ही हो चुका है और उस क्लास का लिंक डाला हुआ है। आप लोग उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, तो आप लोग को ये समझने में इकोनॉमिक्स क्या है, इसके टाइप क्या हैं और इसके बाद किस अर्थशास्त्री ने क्या दिया है, जिसमें एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, प्रोफेसर हिक्स, मतलब ये सभी का जो परिभाषा है क्या है, नहीं है, जो कौन क्या दिया है, ये सारा कुछ आपको पहले क्लास हो चुका है और इसका लिंक डाला हुआ है नीचे। तो आप लोग उसमें जाके पहले इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। और उसके बाद अब अपने लोग देखते हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, रॉबिन्स ने जो डिफिनेशन दिया है उसका आलोचनात्मक वर्णन करें। क्या दिया है? आलोचनात्मक वर्णन करें, ऐसा इंटर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आ जाएगा इंटर में? प्रोफेसर मार्शल और एडम स्मिथ के परिभाषा में अंतर बतावें। इसी प्रकार रॉबिन्स और एडम स्मिथ में के परिभाषाओं में क्या अंतर है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके इंटर बोर्ड में आता है। तो ये जानने के लिए, सभी क्वेश्चन आपको जानने के लिए जो नीचे जिस क्लास का लिंक डाला हुआ है वो आप लोग आराम से पहले उसको देख लीजिए, तो एक चैप्टर का सारा सोल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसके आगे अपने लोग आते हैं, उसके आगे में क्या है? अर्थशास्त्र के समस्त सामग्री को, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, अर्थशास्त्र के समस्त सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है पूरे अर्थशास्त्र की सामग्री को, जहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है पूरा। और ये 5 जो भाग है अर्थशास्त्र की सामग्री का, अर्थात अर्थशास्त्र का जो भाग है 5, ये कौन कौन है उसको आप लोग देखते हैं। ये है उपभोग, ध्यान दीजिएगा, उपभोग, उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, नंबर 3 वितरण, विनिमय, विनिमय और 5वां है राजस्व। क्या है 5वां? राजस्व। ये 5 भाग में टोटल इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के सामग्री को, अर्थात अध्ययन का जो स्रोत होता है, इनको 5 भागों में बांट के इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ये 5 है। अब अपने लोग जानेंगे ये उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, ये विनिमय क्या है और राजस्व क्या है। ये 5 को पहले अपने लोग समझते हैं, क्योंकि इसी पे पूरा 12th का इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है। और ये 12th ही नहीं, यही चीज़ आपको 9th के सिलेबस में भी है और 11th में भी आपको पढ़ना, यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th में लगभग ये चीज़ें, लेकिन स्पेशली ये 12th में दिया हुआ है। ये देख लीजिए आप लोग, 12th का बुक हमारे पास है, इसके लास्ट में अर्थशास्त्र के बुक टाइप पर यहाँ पे दिया हुआ है, जो अपने लोगों को आज समझना है। ठीक है, 5 टाइप दिया हुआ है, इसको अपने लोग पहले समझते हैं आखिर है क्या। ये इंटर का 12th का है ये इकोनॉमिक्स का बुक, अपने लोग अब इसको पहले समझते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उपभोग। उपभोग क्या है? उपभोग का अर्थ समान अर्थ में, समानता अर्थ में लगाया जाता है, जो किसी चीज़ का हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, किसी चीज़ का यूज करना, किसी चीज़ का प्रयोग करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? किसी वस्तु का प्रयोग करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। लेकिन ये तो छोटा सा हो गया, लेकिन इसको अच्छे ढंग से अगर अर्थशास्त्र में देखते हैं तो उपभोग
मानव का वह क्रिया है, वह मानवीय क्रिया है जिससे किसी भी वस्तु के उपयोगिता का ह्रास होता है। बात समझ रहे हैं? उपभोग मानव के द्वारा किया जाने वाला वह क्रिया है, वह काम है जिससे किसी वस्तु का उपयोगिता का ह्रास होता है, उपयोगिता का नाश होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? उपभोग की क्रिया कहते हैं। अब जैसे इसको वैसे समझ लेते हैं अपने लोग। हाथ में क्या है? हमारे मार्कर है। मार्कर की उपयोगिता क्या है? इससे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, इसकी उपयोगिता है। लेकिन इसकी जो उपयोगिता का है, हम क्या कर रहे हैं? ह्रास कर रहे हैं, अर्थात इसकी उपयोगिता का नाश कर रहे हैं। बोर्ड पे लिख के इसकी उपयोगिता का क्या कर रहे हैं? ह्रास कर रहे हैं। यानी कि उसकी उपयोगिता जैसे समाप्त हो जाती है, लिखते लिखते हम उसको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। फिर ये क्या होगा? हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ये समाप्त हो जाएगा तो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, इसका कोई महत्व इसमें नहीं रहेगा, फिर हमारे लिए उपयोग का नहीं, इसको हम हटा देंगे। तो हम समझ गए, जो मानवीय क्रिया द्वारा जब किसी वस्तु का उपयोगिता का नाश होता है तो वह क्रिया क्या कहलाता है? मानव का उपभोग की क्रिया कहलाती है। समझ गए? अब हमने जो परिभाषा आपको बताया या समझाया है तो उसमें एक पॉइंट आ गया है। क्या आ गया है? इसको अब देखिए क्या आ गया है। उपभोग जो किसी वस्तु की उपयोगिता का ह्रास होता है, तो एक वर्ड आ गया बाबू यहाँ पे, क्या? उपयोगिता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर एक वर्ड का अपना एक अर्थ होता है। हमने कहा किसी वस्तु की उपयोगिता का ह्रास होता है, तो उपयोगिता क्या है? पहले उपयोगिता का जो ह्रास होता है, किसी वस्तु की उपयोगिता का ह्रास होता है, पहले तो ये जानना न होगा जो उपयोगिता है क्या, जिसका ह्रास हो जाता है उपयोग करने से। तो हम लोग अब उपयोगिता को समझ लेते हैं। यही तो बाबू अर्थशास्त्र है, जिसमें हर एक वर्ड का अपना अपना एक अर्थ होता है। और आप तभी इस चीज़ को 100% समझ पाइएगा जबकि उसमें हर एक वर्ड का आपको अर्थ पता होगा, उसका मतलब पता होगा, तब आप उसको अच्छे ढंग से समझिएगा। और मेरा मानना है जब तक आपका हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का आप जानकारी आपको नहीं होती है, तब तक आप नहीं समझ पाइएगा सही ढंग से। तो उसको हम आपको हर एक चीज़ को आराम से समझाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। समझ गए? अब पहले हम लोग अब उपभोग बताने के लिए गए, अब आ गया उसमें उपयोगिता। पहले हम लोग उपयोगिता को समझ लेते हैं। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मतलब इंटर में ये भी क्वेश्चन आता है, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम क्या, जो आपको हम आगे के चैप्टर में 12th में बतलाएंगे। उपयोगिता क्या है और उपयोगिता का ह्रास नियम क्या है, ये भी आपको इंटर में क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, उपयोगिता क्या है, डेट्स पहले उसको जानने से पहले हम लोग उपभोग समझते हैं। उपभोग से पहले हम लोग को उपयोगिता समझना ही पड़ेगा, तब समझेंगे और आगे चल के आसान होगा। ठीक है, तो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समझ रहे बात को? समझ गए? किसी वस्तु का वह गुण उपयोगिता कहलाता है जिससे कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है। बात समझ रहे हैं? जैसे आपके घर में टेबल होगा, कुर्सी है, तो अपने लोग उसमें उपयोगिता है, उस पर हम लोग बैठते हैं, उसमें मानव पूर्ति का क्षमता होता है। वो मानव जब बैठना है तो कुर्सी पर बैठेंगे। ठीक है, आप लोग के हाथ में मोबाइल होगा, तो मोबाइल की क्या उपयोगिता है? मोबाइल की उपयोगिता है जो हम लोग उससे बात करते हैं, वीडियो देखते हैं, बर्मार्चिंग में पढ़ाए जाने वाले हर एक क्लास का वीडियो अपने लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब उसमें तो खासियत है ना, जिससे कि हमारी ज़रूरत को पूरा करता है वो। तो यही ज़रूरत जो पूरा करता है, यह गुण उसका क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाता है। तो समझ गए? उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु का वह गुण जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उस गुण को हम उस वस्तु का उपयोगिता कहते हैं। जैसे ठंडी के समय में ठंडा लगा, जैकेट पहन लिए, कोट पहन लिए, स्वेटर पहन लिए, उससे क्या लगता है अपने लोगों को? गर्मी का एहसास होता है। तो उसमें उपयोगिता है ना, जिससे हमको गर्मी का एहसास कराता है। तो वही गुण उस वस्तु का क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाता है। और मानवीय ये उपभोग क्या हुआ? उपयोग वही, उपयोग का मतलब हो गया जब मानव अपने क्रियाओं के द्वारा किसी वस्तु के उपयोगिता का नाश कर देता है, वही उपयोगिता क्या कहलाता है? तो उपभोग कहलाता है। डेट मीन्स आप लोग अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। जो हाँ सर,
उपभोग का मतलब हम लोग समझ गए, उपयोगिता का भी मतलब समझ गए हैं। ठीक है, अब अपने लोग आते हैं उत्पादन पे। किस पे आते हैं? उत्पादन पे आते हैं। उत्पादन क्या है? तो उत्पादन का अर्थ अपने लोग समानता अर्थ में वस्तु को बनाने से लगाया जाता है, उत्पादन का अर्थ। परंतु अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन का अर्थ नए वस्तु को बनाने से नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं मानव न तो किसी नए वस्तु को बना सकता है, न ही उसका नाश कर सकता है। डेट मीन्स उसके पास क्षमता नहीं है किसी मानव के पास जो किसी वस्तु को वो अपने आप बना देगा या उसका नाश कर देगा। क्या क्षमता है? नहीं है। अब मान लीजिए मेरा हाथ खाली है, अब हमको बोलिएगा सर आप टेबल बना दीजिए, डेस्क बना दीजिए या बोर्ड बना दीजिए। क्या हमसे संभव है? या किसी से भी, किसी कारपेंटर को आप बोलिएगा टेबल बना दीजिए, डेस्क बना दीजिए, तो क्या करेगा? वो जादू करेगा, बन जाएगा? नहीं, उसके लिए उसको लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए तब वो बनाएगा, उसका औजार चाहिए तब वो बनाएगा। तो इसको आप उत्पादन बोलिएगा, किसी वस्तु को बनाना नहीं। तो अर्थशास्त्र में मानव न तो किसी वस्तु को बना सकता है न ही उसका नाश कर सकता है। समझें? क्यों? क्योंकि बिना, अब कोई डेस्क बनाएगा, बेंच बनाएगा, उसको लकड़ी चाहिए ना, उसका औजार चाहिए, तब लकड़ी के रूप में क्या करेगा? काट छांट के वो उसको रूप में, अगर बेंच बोलिएगा उसी लकड़ी को बेंच बना देगा, उसी को चौकी बना देगा, पलंग बना देगा, कुर्सी बना देगा, टेबल बना देगा। तो लकड़ी तो चाहिए तब वो बना देगा। तो कहने का मतलब है समान अर्थ हो वस्तु के उत्पादन का मतलब उस वस्तु के निर्माण से लगाया जाता है। किसे? निर्माण से लगाया जाता है। परंतु अर्थशास्त्र के अंतर्गत न तो मानव किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है, किसी वस्तु का न तो वो निर्माण कर सकता है, न ही उसका वो नाश कर सकता है। तो मानव क्या कर सकता है? अपने आवश्यकता के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, मानव अपने आवश्यकता के अनुसार वस्तु के रंग, रूप एवं आकार में परिवर्तन लाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है, जिसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तब उसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। फिर से समझिए, मानव किसी वस्तु के या किसी प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु के अपने के रंग, रूप एवं आकार में अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन ला देता है, जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और उससे मानव की आवश्यकता का पूर्ति होता है। तो वह क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अर्थात उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना होता है। क्या होता है? उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। बात समझ गए? मानव किसी वस्तु के रंग, रूप एवं आकार में परिवर्तन लाकर उसके उपयोगिता को बढ़ा देता है, तब वह उत्पादन कहलाता है। अर्थात उत्पादन का अर्थ उपयोगिता के सृजन से लगाया जाता है। उपयोगिता को बढ़ाना ही, किसी वस्तु के उपयोगिता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे आपको शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है, तो दर्जी के पास जाके अपन लोग क्या करते हैं? वह कपड़ा देते हैं, तो दर्जी उसको काट के छांट के सीखे उसको बनाता है, शर्ट बना देता है, पैंट बना देता है। तो वो उसको तो कपड़ा के रंग, रूप में, आकार में परिवर्तन ला दिया, न कि उसको वो शर्ट ऑटोमेटिक बना दिया। तो उसके रंग, रूप, आकार में वस्तु के लाकर उसको परिवर्तन करके उस उपयोगिता को बढ़ा देता है। तो वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अर्थात उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो ये दो टॉपिक हो गया, उपभोग समझ गए, उत्पादन समझ गए। अब है वितरण। वितरण का मतलब क्या होता है? बांटना। वितरण का मतलब बांटना, फैलाना। मान लेते हैं अगर किसी वस्तु का उत्पादन कहीं दूर फैक्ट्री में हो रहा है और उसको अपने लोग गणपतगंज में बैठ उसका यूज कर रहे हैं, सुपौल में बैठ के यूज कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? तो वहाँ से उसका वितरण हो रहा है, उसको डिस्पैच किया जा रहा है, उसको बांटा जा रहा है हर एक जगह। तो उसको जो बांटना होता है, उसको फैलाना होता है, सब जगह भेजना होता है। जहाँ उसका मांग ज़्यादा होता है, डिमांड जहाँ ज़्यादा होता है जिस एरिया में, उसको वहाँ से भेजना, बांटना क्या कहलाता है? तो
वितरण कहलाता है। डेट मीन्स आप लोग समझ गए कि वितरण क्या है, उत्पादन क्या है और उपभोग क्या है। अब अपने लोग आते हैं विनिमय। विनिमय क्या है? विनिमय का मतलब होता है बेचना। विनिमय का मतलब खरीदने और बेचने से लगाया जाता है। अर्थात कोई जो उत्पादक बोल रहे हैं, कोई उत्पादक किसी फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन करता है। क्यों करता है? वो अपने यूज के लिए सिर्फ करता नहीं, उसको बेचने के लिए करता है। वह उसे बेचता है और मान लीजिए जो वस्तु बनाने में जो कच्चा माल होता है वो उसको खरीदता है, कच्चा माल, तब उसको वस्तु को नया वस्तु बनाता है। तो क्या होता है, उसको बेचता है, फिर वो कच्चा माल खरीदता है, फिर बनाता है। तो खरीदना और बेचना, एक तरह से खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? वितरण। ये खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और राजस्व, राजस्व का मतलब क्या होता है? टैक्स देने से। राजस्व का मतलब टैक्स, जो सरकार का जो इनकम होता है, जो उत्पादन के द्वारा जो हम लोग राजस्व टैक्स कर देते हैं, जिससे आय की प्राप्ति होती है सरकार को। सरकार को क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। जो हम लोग जो उत्पादन करते हैं, हर एक वस्तु पे जो टैक्स देते हैं, कर देते हैं, वो सरकार के खाता में ही जाता है। उसे क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। अर्थात इनकम, लाभ, इनकम जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? सरकार को राजस्व बोलते हैं। तो ये 5 टॉपिक है और हमें उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कहीं आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें उपयोगिता क्या है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है। तो उपयोगिता का सृजन उत्पादन कहलाता है। बात समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इंटर में आता है और आई होप आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है बुक में, नेक्स्ट चैप्टर 12th के बुक में देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म और व्यापक। तो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र को 2 भागों में, संपूर्ण अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सूक्ष्म और व्यापक, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में 2 भागों में बांट दिया गया। और आपको 2 टाइप में इंटर में होगा, एक सूक्ष्म और एक व्यापक। तो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, विशेषता क्या है, ये सब चीज़ अपने लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टोटल क्लास कंप्लीट के लिए आप लोग बाबू इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास वीडियो चला जाएगा सब्सक्राइब करने से। तो आई होप आप लोग हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय। चलो।